अस्सलाम वालेकुम। रात गए जिस तरह पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोल की कीमत अब 290 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 293 रुपये 40 पैसे पर पहुंच चुकी है। अब आप देखिए कि ये एक ही झटके में सिर्फ पेट्रोल में 17.5 रुपये का इजाफा है और डीजल में 20 रुपये का इजाफा किया गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, उनका ये पहला तोहफा है, निगरान वज़ीर आज़म ने आकर जनाब पहला झटका लगा दिया। मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि नहीं, ये उल्टा निगरान वज़ीर आज़म के लिए झटका है और इनको लाने वालों के लिए जो हुकूमत में थे, यानी ये पीडीएम इससे बड़ी ज़ुबान नहीं हो सकती कि जनाब वो आए हैं और उन्होंने कर दिया। ये आप देखेंगे इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा होगा ताकि उनसे फोकस हट जाए कि नहीं जी पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, रजीम चेंज का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई वो आकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो 24 घंटे में ही उसने जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये सारा कुछ पीछे से हो रहा है। 150 रुपये पर था इमरान खान साहब के दौर में, और वो इमरान खान इस वक्त किस हाल में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। अब भी आप देखिए सारी तवज्जो यह है कि इमरान खान को सबक सिखाना है, लेकिन यहां पूरी कौम को सबक सिखाया जा रहा है कि सबसे पॉपुलर लीडर आपने उसको क्यों बनाया हुआ है। और अब आप देखिएगा रद्द-ए-अमल क्या आता है। यानी जिस तरह से निगरान सेटअप आया है, जिस तरह से ये बैठेगा, इसी तरह से आप देखें कि पहले ये सारा रजीम चेंज हुआ और पिछली जो हुकूमत वो जिस तरह से लाकर बिठाई गई थी उसकी कारकर्दगी आपने देख ली। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बड़े दुखी दिल के साथ कि ये पहला झटका है, अभी ये आगाज है। जो ये 16 महीनों की बर्बादी है और तबाही है, ये अभी आगे आपको इसके असरात अभी नजर आने हैं। ये सिलसिला यहां नहीं रुकना। डॉलर आप देखिए ऊपर से ऊपर जा रहा है और ये आईएमएफ की शर्त है। आईएमएफ को आपने ये कह दिया है कि जनाब ये कोई 1.25% या 1.5% फर्क सिर्फ रहेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी अभी आप ओपन मार्केट में 302 का अगर डॉलर है, उससे भी ऊपर है, मिल ही नहीं रहा। तो ये 291 इंटरबैंक 292, ये यहां नहीं मामला होगा। ये तो 4% का फर्क है तकरीबन। तो इसका आप देखिए ये इन्होंने बिल्कुल करीब लेकर आना है। तो ये डॉलर अब 300 से ऊपर जाएगा और उसके बाद जब डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर पेट्रोल आप डॉलर में खरीद रहे हैं, फिर और महंगाई होगी। बिजली के बिल आप देखें चीखें निकल गई हैं। गैस की कीमतें आप देख लीजिए, अभी पानी जो है उस पर जनाब मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ाई जा रही है। तो ये सब पिछड़ा किया धरा है। ये इन्होंने किया ये कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन का पीरियड हम ले आएंगे और जनाब ये गालियां एक निगरान सेटअप को शायद पड़ जाएंगी, हम थोड़ा अरसा पीछे हट जाएंगे, 6 महीने साल, ये जनाब ये फैसला करेंगे। उसके बाद हमारा तो एग्रीमेंट हो चुका है, हमारी तो डील हो चुकी है कि जनाब हम इतने ताबेदार हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। और जनाब इमरान खान को तो माइनस कर दिया गया है, तो हमारी बारी तो फिर अगली है ही। तो इतनी तबाही करो कि हम अब इनको कहेंगे जी निगरान सेटअप, मीडिया में भी ये कहेंगे। वो सहाफ़ी और दानिश्वर जो पिछले 16 महीने से सो रहे थे, बेहोशी के आलम में थे, जो सिर्फ कहते थे ओहो पेट्रोल की कीमत जनाब ये बढ़ गई, अच्छा इतना हो गया, वो सिर्फ लिख देते थे अच्छा पेट्रोल की, बहुत मुश्किल से, ऐसा लगता है भारी दिल के साथ, अव्वल तो कुछ कहते नहीं थे। अब उन्होंने भी पेट्रोल बम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ताकि ये निगरान सेटअप है। निगरान, ये कोई निगरान नहीं, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। पॉलिसीज को देख लें, अटॉर्नी जनरल है जी वो रहेगा, फलाने अफसरान है वही रहेंगे। अब ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लग रहा है कि जाग गया है, वो उस पर हम बात करेंगे कि वो सोया हुआ था, अब बड़े अहकामात जारी कर रहा है कि जनाब कोई तकर्रुर तबादले अफसरान के नहीं होंगे, किसी तरफ से कुछ नहीं होगा, नई भर्तियां नहीं होंगी। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म के असासों की तफसीलात मंगवा ली हैं, किसके कितने हैं, जो भी निगरान वज़ीर आला बनेगा उसके असासे, काबीना के असासे, और जो जनाब चले गए हैं काबीना के लोग, मेंबरान पार्लियामेंट, उनसे जनाब गाड़ियाँ, मरात, घर सब वापस ले लिए जाएँ और जनाब इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और डेट अभी तक कोई नहीं दी, लेकिन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये सब बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस पर मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी नून लीग भी चीख रही है ये क्या किया जा रहा है। रज़ा रब्बानी को भी याद आ गया है कि 90 दिन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। इस पर हम अलग से तफसील से बात करेंगे। अफसोसनाक सूरत हाल ये देखिए कि यहां पर गरीब आदमी की किसी को कोई परवाह नहीं है, मुतवस्सत तबका भी गरीब हो गया। अब पेट्रोल की कीमत के साथ आप देखिएगा हर चीज की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ये कोई 1 रुपये 70 पैसे का इजाफा नहीं है, ये 17 रुपये, 17.5 रुपये का इजाफा यकमुश्त। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी और बढ़ेगा क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, अभी टैक्सेस और ऊपर जा रहे हैं। तो ये निगरान वजीर आजम ने आकर जो पहला काम किया है वो कोई इलेक्शन की तरफ नहीं ध्यान दिया उन्होंने, या ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इस वक्त मुल्क में कि छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, जिस तरह आपने देखा मैन होल में 2.5 साल का बच्चा गिर कर मर गया, उसकी तरफ नहीं। उन्होंने मईशत का इजलास बुलाया और उसका रिजल्ट
रिजल्ट क्या निकला कि जी वजारत खजाना के हुकाम, FBR के हुकाम, उनको जो बुलाया उसका रिजल्ट ही निकला कि पेट्रोल में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हो गया है। और अगर आप में हिम्मत है, हौसला रखिए, तो यह खबर भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस वक्त खत्ते में कि जहां पर इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड गिरावट में चली गई है। 10.26% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी नीचे चली गई है पिछले दौर की निस्बत। यानी इन्हीं का आप देखिए 2022 की मैं बात कर रहा हूं, उससे पीछे तो आप छोड़ दें और उससे कंपेयर करेंगे तो और तबाही है। तो ये इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी गिरावट आ गई है। सबसे ज्यादा लोग ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो बड़े बड़े, जिनको आप कारखाने समझ लें, बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार होता है, वहां पर यह तबाही आ गई है। तो फिर इसी से छोटी इंडस्ट्री जुड़ी होती हैं, वहां भी यह तबाही है। और पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां पर आप देखिए कि रेमिटेंसेस भी नीचे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं, दोनों तरह से। तरसीलात ज़र हमारी वो नीचे जा रही हैं, $2 अरब पर चली गई हैं, टारगेट उन्होंने $30 अरब रखा हुआ था, और इसके साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे चली जा रही हैं। तो कमाई का हमारा हर जरिया नीचे जा रहा है, और अंदर हमने क्या कमाना है ये देख लीजिए। ये मैंने आपसे अर्ज किया ना, और ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बना है। तो ये क्या, ये सिर्फ निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बन गया है? वो तो ठीक है कि बुरा भला उनको कहा जाएगा, गालियां तो उनको पड़ेंगी ज्यादा इधर, लेकिन नहीं, आपने ये पिछले 16 महीने वालों को नहीं भूलना। ये मत भूलिएगा, ये आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। ये सब उसकी कंटिन्यूएशन वाला मामला है। तो ये आप देखें कि लोगों में ये शऊर अब आ रहा है कि ये कौन कर रहा है, किस तरह पीछे जो हैं लाने वाले बिठाने वाले सब उस तरफ अब फोकस करेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी उस तरफ भी जाएगी। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो हैं ही हैं। तो इसमें अब आप देखें कि जो माहिर माशियात हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगले आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात हैं, मज़ीद लोगों के लिए बुरी खबरें हैं। अब एक तरफ देखें कि इंडिया में तहसीलात में इजाफा हुआ है जी 25%। बाहर से जो लोग रकूम भेज रहे हैं। पाकिस्तान की तरसीलात में कमी हुई है 14%, वहां बढ़ी है 25%, हमारे 14% कमी हो गई है। और यहां पर जनाब मजीद आप बुरा भला कहें ओवरसीज पाकिस्तानी को जो बाहर है, उनको और गाली निकालें, उनकी और लिस्टें तैयार करें, उनकी और पकड़ दकड़ करें। मैं देख रहा था एक साफ़ी वहां जनाब, वो हर वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के उधर घर के बाहर फिर रहे होते हैं, अंदर बुला लिए जाते हैं। वो कह रहे हैं जी वो लिस्टें तैयार कर ली हैं, अब नादरा का डाटा हम इकट्ठा करेंगे, नहीं उनके रिश्तेदारों को यहां पकड़ेंगे। अब मुझे बताएं पहले क्या नहीं किया? जिसकी बेटियां हैं उनको हिरासा करो, उनको डराओ, जिनसी तौर पर उनको हिरासा किया जाए कि जनाब वो 14 साल का बच्चा पकड़ना है तो वो वालिद ही दुनिया से चला गया इस खौफ में कि हर आके, और ये उनका वकील बता रहा है जनाब, उसने वीडियो पैगाम जारी किया, अरसलान की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे की 14 माह के, कि ना उसकी प्रॉपर तदफीन के जनाजा भी अभी दफना दो और इसको बस नीचे डाल दो जनाब, 10 साल के बच्चे को उठा कर ले जाओ। तो ये तो यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब अब काबीना की समझ नहीं आ रही, कोई इधर हो गया जी, कोई उधर हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। और अब आप देखें पाकिस्तान की 76 साल का ये बदतरीन दौर चल रहा है, बदतरीन दौर। आप सोचें ज़रा, इतनी इन्होंने तबाही मचा दी है। और कारकर्दगी कहाँ दिखाई जा रही है? वो सिर्फ और सिर्फ एक कारकर्दगी है कि जी इमरान खान से उनके वकला न मिल सकें और उनकी अहलिया को जनाब टॉर्चर करो इस तरह से कि आई हैं तो जनाब उनको बड़ा देर इंतज़ार करवाओ, वो अकेली जाएंगी, वकला नहीं मिल सकते, अगरचे अहकामात हैं अदालत के, कोई मसला नहीं, सब यहाँ पर मिले हुए हैं। अच्छा, अब वकला भी नहीं मिल सके और फिर उनकी अहलिया ने मुलाकात के बाद जो चीज़ें बताई उनमें यह है कि जी इमरान खान को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है जिसमें एक बैग रखने की भी गुंजाइश नहीं है। इमरान खान अगर खुद अंदर लेटेंगे तो बैग बैरक से बाहर रखना पड़ेगा, इतनी वो तंग जगह है। बैरक में ओपन टॉयलेट है, एक पानी की बाल्टी है और बाल्टी में पानी बाहर से भरकर लाया जाता है। इमरान खान के सेल के करीब से भी अमले का गुजर नहीं है, सबको रोक दिया गया है। इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता, बी क्लास या घर का खाना तो दूर, कोई भी किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ही ऑर्डर था कि इमरान खान को एक तर्जमे वाला कुरान पाक दिया जाए, वो भी अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, तर्जमे वाला कुरान पाक भी नहीं दिया। इमरान खान ने साफ कहा कि मैं डट कर खड़ा हूं और बाहर जाने की किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये इंकशाफात बुशरा बीबी की जानिब से किए गए हैं। इमरान खान को कोई एक भी सूरत मैसर नहीं की गई, और अगर कोई सूरत मैसर की गई तो वकला को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? उनको मिलने तो दें। जेल काम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तौहीन कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, सीधा सीधा ये बात की जा रही है जनाब। और अब देखते हैं कि अदालत में इसका क्या मामला होता है। ये देखिए कि ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं ना मुल्क में, ये इमरान खान को और पॉपुलर कर रहे हैं।
ये जो महंगाई का तूफान है, ये जो आ रहा है, मज़ीद 16 महीने जो देखा उससे भी बदतर लग रहा है। तो इसमें जो भी ये दिखाने की कोशिश करेगा ना जी इमरान खान तो ख़त्म हो गया, माइनस हो गया, नहीं जनाब, इससे वो सब माइनस हो रहे हैं। इमरान खान पॉपुलर हो रहा है और ये जितना आप देखिए कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप आवाम के दिलों में जिस तरह नफरत भर रहे हैं, तो इसका एक रिएक्शन आएगा ही आएगा। और ये जिस तरह से लोग पिसेंगे महंगाई के नीचे, तो फिर उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। तो इसमें सब जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ रिएक्शन जाना ही जाना है। तो जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन के कह देने से नहीं हो जाता है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हकीकत में जब तक ये नहीं होगा, अब लोग बात कर रहे हैं कि जनाब अब देखिए कि वो महर साहिबा के प्रोग्राम में, महर बुखारी के प्रोग्राम में जिस तरह से मलिका बुखारी साहिबा आई हैं, उन्होंने बात की है कि जी ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, उनकी कोई ज़मानतें नहीं सुन रहा, कभी जज नहीं, कभी वो सरकारी वकील नहीं आ रहा, जी ये वो लटकाया जा रहा है सारा मामला। इसको देखें, ये चीज़ें अब आ रही हैं। पहले था कि मलिका बुखारी साहब आ सकती हैं या कुछ, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी तहरीक इंसाफ। लेकिन ये आप देखिए कि लोग इतने तंग आ रहे हैं कि वो ख़तरात के बावजूद अब आ रहे हैं। मैं इस पे सराहूँगा महर साहबा को भी कि उन्होंने ये बहादुरी दिखाई कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया, तो ख़वातीन की आवाज़ उठाई। तो ये जितना ये जुल्म हो रहा है, ये महंगाई का तूफ़ान, ये बेअमनी, ये लाकानूनियत, इदारों की तबाही, अदालतों से उस तरह इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये लोग अपना गम और गुस्सा निकालेंगे। सिर्फ इलेक्शन की आप देखिए देर है, और इलेक्शन किसी भी 20-25% भी अगर फ्री एंड फेयर हो गए ना, सारा तो छोड़ ही दें आप, तो फिर देखिएगा कि क्या होता है। तो ये भी जो कुछ कौम के साथ, अवाम के साथ होने जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसकी वजह से ये सारा जो ये सारा मलबा है, ये सारा इन लोगों पर गिरेगा जो अब जिनकी वजह से आप देखिए कि इमरान खान सब जेल में है या जो भी हो रहा है, और सारा हमदर्दी का वोट उस तरफ जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस को याद किया जाएगा। वो तो ऐसे लगेगा कि सुनहरी दौर था पाकिस्तान का, जहां कम से कम अब इतनी गुर्बत हो गई कि लंगर खाने तो थे चले, जो भूखा था वो जाकर अपना पेट तो पाल सकता था, कोई पनागाहें तो थीं, चलो जो इसके पास कुछ भी नहीं वो जाकर अपना सर तो ढांप सकता था, कोई एहसास प्रोग्राम तो था, चलो कोई बीमार हो जाए उसके लिए सेहत कार्ड तो था कि रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, बीमारी आएगी तो चलो सेहत कार्ड है, वो सब छीन लिया गया। और अब आप देखिए वो कोई गरीब आदमी उसके लिए कर्जे थे, कोई रेडी बान, उनको उनकी रेडियाँ भी ख़त्म कर दी गई। तो ये सब चीज़ें याद की जाएंगी। और ये वही बात है कि जनाब वो 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत पीछे रह जाएगी, ये 3/4 वाला मामला। और एक ऐसा है कि वो जो इसको इमरान खान सुनामी कहते थे, एक तूफ़ान, उसकी कैफियत होगी अवाम मैंडेट की। जब भी इलेक्शन हुए, चाहे जितने भी डिले करते जाएं, जितने डिले करेंगे ये उतने ज़्यादा ये सब लोग बदनाम होते चले जाएंगे और इमरान खान साहब उतने मकबूल होते चले जाएंगे, उनका जोर उतना बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।